आम तौर पे पेशेंट को पता होते हुए भी कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरी आंख में दिक्कत हो गई है, वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने में लेट हो जाता है या डरता है। और वो डरते इसलिए हैं कि उनको, कई पेशेंट्स को ये लगता है कि यार वहाँ जाएंगे, चेकअप कराएंगे, वो पता नहीं क्या क्या मुझे बता देंगे। इस डर के मारे वो चेकअप के लिए ही नहीं आते। तो मैं पेशेंट्स को ये बता रहा हूँ कि भाई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में अगर हम राइट टाइम पर इस बीमारी को डायग्नोस कर लें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 90 to 95% केसेस के अंदर हम लोगों की नज़र को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, नहीं तो उसको वहाँ पे स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट सर्जन और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। पर्पस इस वीडियो का ये है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में एक जानकारी दें जिससे आप अपनी आँखों का पूरा ध्यान रख सकें और इस बीमारी को लेके जो कई लोगों के मन में एक डर है वो डर दूर हो जाए और उनको ये पता लगे कि भाई इस डिज़ीज़ को अगर हम राइट टाइम पर डायग्नोस कर लें और ट्रीटमेंट दें तो काफ़ी केसेस के अंदर इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हम लोगों की विजन को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए होता क्या है, पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको आँख में भी दिक्कत शुरू हो गई और दिक्कत में उसको कम दिख रहा है या फ्लोटर आ रहे हैं, कुछ भी है। बट आम तौर पे पेशेंट को पता होते हुए भी कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरी आँख में दिक्कत हो गई है, वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने में लेट हो जाता है या डरता है। और वो डरते इसलिए हैं कि उनको, कई पेशेंट्स को ये लगता है कि यार वहाँ जाएंगे, चेकअप कराएंगे, वो पता नहीं क्या क्या मुझे बता देंगे और मेरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस डर के मारे वो चेकअप के लिए ही नहीं आते। तो मैं पेशेंट्स को ये बता रहा हूँ कि भाई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में अगर हम राइट टाइम पर इस बीमारी को डायग्नोस कर लें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल है और 90 to 95% केसेस के अंदर हम लोगों की नज़र को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, नहीं तो उसको वहाँ पे स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप बीमारी को डरिए, डरने से काम नहीं चलता। जो रियलिटी है वो हमको फेस करनी है और उसका जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन डॉक्टर बताते हैं वो आपको लेना है। देखिए, सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है बीमारी, ये देखिए। तो ये हमारी एक आँख का मॉडल है और इसमें ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये इसको हम बोलते हैं रेटिना। और इस रेटिना के ऊपर ही ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, जो हमारी खून की नाड़ियाँ हैं वो जारी होती हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी टाइम से अनकंट्रोल्ड और बढ़ा हुआ चले जा रहा है, तो इन ब्लड वेसल्स के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। असर में क्या होता है कि शुरुआती स्टेज के अंदर तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर एक आउट पाउचिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये एक अंगूर के जैसा एक गोला गोला सा निकल गया, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। तो सबसे इनिशियल स्टेजेस में वो स्टेज आती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर हल्के हल्के ब्लीडिंग के स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं और ये जो माइक्रो एन्यूरिज्म है इसमें से आँख का फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो ब्लड वेसल हैं उनमें से कोई फ्लूइड लीक नहीं होता, बट ये जो माइक्रो एन्यूरिज्म है इसमें से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। अब जब वो फ्लूइड लीक हो रहा है तो वो पर्दे में, पीछे का जो पर्दा है, जो रेटिना है, उसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू होता है और जब वो पर्दा में पानी इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं रेटिनल एडिमा, कि आपके पर्दे के अंदर सूजन आ गई है। अब किसी किसी केस में क्या होता है कि ये सूजन भी आ जाती है और इसके साथ पर्दे के ऊपर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो लिपिड जो है वो उसको हम बोलते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। तो आप ये मानिए कि इसमें इनिशियल स्टेज के अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म आते हैं, थोड़ी ब्लीडिंग होती है, फिर पर्दे के ऊपर सूजन आती है, पर्दे के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे आके इसको हम बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी, के भाई ये डायबिटिक रेटिनोपैथी को अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अगर पेशेंट ने इस स्टेज के ऊपर भी अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखा और एक रेटिना स्पेशलिस्ट से चेकअप नहीं कराया, तो अगला जो स्टेप होता है वो है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आपकी जो खून की नाड़ियां हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, पर्दे को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। और जब पर्दे को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो गई तो इसमें बॉडी का एक रिस्पॉन्स आता है कि वो नई खून की नाड़ियाँ बनाना शुरू करता है। और ये जो नई खून की नाड़ियाँ हैं ये बड़ी कमज़ोर होती हैं, ये बड़ी फ्रजाइल होती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नई खून की नाड़ियाँ हैं ये कभी भी फट सकती हैं या रप्चर हो सकती हैं, और जब ये फटती हैं या रप्चर होती हैं तो इनमें से हो जाती है ब्लीडिंग। और एक बार जब ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक से नज़र चली गई मेरी, बिकॉज अब तो आँख के अंदर जो नॉर्मल क्लियर थी उसके अंदर ब्लड आ गया पूरा। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं विट्रस हेमरेज, और इसमें सडन विजुअल लॉस होता है, अचानक से नज़र चली जाती है। सेकंड ये है कि ये खून की नाड़ियाँ कई बार पीछे से पर्दे के ऊपर खिंचाव डालना शुरू कर देती हैं, ऐसे खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, के पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है और पर्दा अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया है। ये कंडीशन होती है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। और दोनों के लिए ही अगर उस ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से या विट्रस हेमरेज जो ब्लड आ गया है उस स्टेज में पेशेंट को दिक्कत हो रही है, तो इन दोनों की ट्रीटमेंट है सर्जरी। तो पेशेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप राइट टाइम पर अपने रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो इन दोनों ही कंडीशंस से काफ़ी केसेस के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट से बचा जा सकता है। देखिए, अब काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डायबिटीज़ तो है बट ये मुझे क्यों हो गया है, मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो इसमें देखिए दो फैक्टर्स हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करते हैं, दो या हम इसमें कहें तीन हैं। सबसे पहला तो आ गया कि आपकी बॉडी का मेकअप क्या है, जिसको हम कहें कि आपकी जेनेटिक्स क्या है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई केसेस के अंदर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर जल्दी आ जाता है, कई केसेस के अंदर 20-20, 25-25 साल के अंदर भी पेशेंट का रेटिना एकदम हेल्दी रहता है। तो पहला तो हो गया जेनेटिक फैक्टर। सेकंड हो गई इसमें कि आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल का कितना ध्यान रखा है। अगर आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल्ड वे में एक प्रॉपर तरीके से लंबे टाइम के लिए, ऐसे नहीं कि 2-4 हफ्ते आपने रख लिया और फिर वही हो गया, तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। एक लंबे टाइम के लिए अगर आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखी है तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है या पर्दे के ऊपर जो शुगर का असर आ रहा है वो आपको काफ़ी लेट जाके आएगा। थर्ड एक फैक्टर होता है ड्यूरेशन, कि आपको डायबिटीज़ कितने टाइम से है। इसमें एक स्टडी में ये देखा है हमने कि अगर आपको डायबिटीज़ 20 से 25 साल से ज़्यादा टाइम से है तो ऑलमोस्ट 100% केसेस के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी शुगर का ध्यान रखा हुआ है, रेगुलर आई चेकअप आप करा रहे हैं, तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो चेंजेस हैं वो उतने एडवांस्ड या उतने सीवियर नहीं होते कि वो आपकी रोशनी को बहुत ज़्यादा असर डालें। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको 20 साल से डायबिटीज़ है और उसने अपनी आई का एग्जामिनेशन भी रेगुलरली कराया है, वो अपनी ब्लड शुगर लेवल का भी पूरा ध्यान रख रहा है। और एक तरफ वो पेशेंट है जिसको अभी 4 या 5 साल ही हुए हैं शुगर हुए, बट वो लापरवाह है, उसने ना अपनी ब्लड शुगर लेवल का ध्यान रखा, ना डॉक्टर की एडवाइस उसने फॉलो करी, ना अपना चेकअप आई का कभी कराया है। तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि जिसको अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं शुगर हुए हुए, उसकी आँख के अंदर चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा जल्दी आ जाएं। ठीक है, तो ड्यूरेशन एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है, ना तो आपकी कंट्रोल में आपकी जीन्स हैं, ना आपके कंट्रोल में आपका ड्यूरेशन है। भाई एक बार हो गई तो अब ये तो टाइम जो निकल रहा है अपनी स्पीड से निकल रहा है। आपके कंट्रोल में है ब्लड शुगर लेवल, कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, और अगर वो आपने अपनी शुगर का प्रॉपर ध्यान रखा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप इस बीमारी को, डायबिटिक रेटिनोपैथी को मात देने में कामयाब हो जाएं। अब देखिए नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
पेशेंट को कब अपनी आँख का चेकअप कराना है। ठीक है जी, तो इसमें ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ठीक है, जो आपको लेट स्टेज में आई है, उसमें जिस दिन आपको ये पता लगे कि भाई मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है, उसी दिन आपको अपनी आई का चेकअप कराने के लिए जाना है। दूसरी एक डिज़ीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 के अंदर क्या है, डायग्नोसिस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो वो डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी हो जाता है। उन केसेस में नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई आप 1 साल 2 साल के बाद या चेकअप करा सकते हैं, बट हम अपने पेशेंट्स को जो एडवाइस करते हैं वो हम ये कहते हैं कि भाई आपको टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, कोई सी भी डायबिटीज़ है, जिस दिन आपको ये पता लगा कि भाई मुझे डायबिटीज़ हो गई है, उस दिन जाके आपने एक अपनी आई का पूरा चेकअप कराना है। अब इसमें आता है कि भाई कितना फ्रीक्वेंटली हमें ये चेकअप कराना है। तो अगर आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन पे ये आता है कि मेरी आँख के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई चेंजेस नहीं है और आपकी आई एकदम एब्सोल्युटली हेल्दी है, तो ये चेकअप साल में एक बार होना है। इर्रिस्पेक्टिव आपको कोई कंप्लेन हो रही है, आँख में प्रॉब्लम है कि नहीं है, हर साल आपने अपना जाके पुतली डायलेट करवा के अपनी आई का एक चेकअप कराना है। अगर आपकी आँख में दिक्कत शुरू हो गई है, उसके अंदर माइक्रो एन्यूरिज्म बन गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद जो आपके रेटिना स्पेशलिस्ट आपको एडवाइस करते हैं प्रोटोकॉल कि आपने हर 3 महीने पे आना है कि हर 6 महीने पे आना है, वो प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। अगर उन्होंने कहा है कि 3 महीने पे आना है, तो हर 3 महीने पे जाके आपने अपना एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करानी है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डायबिटीज़ के अलावा एसोसिएटेड बीमारियां क्या क्या हैं। जैसे आज की डेट में हमने ये देखा है कि जिन पेशेंट्स को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है, उनको साथ में हाइपरटेंशन होता है, किसी को गठिया की प्रॉब्लम, जॉइंट में प्रॉब्लम चल रही होती है, रीनल डायलिसिस पे पेशेंट हैं, हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई आपने डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना है, तो उसके साथ ये बाकी सारी जो बीमारियां हैं इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मान लीजिए आपने अपनी डायबिटीज़ तो कंट्रोल में रखी हुई है, लेकिन आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी को तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करता है। कि आपकी हार्ट का अगर पंपिंग मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं है, आपने हार्ट की जो मेडिकेशन है या जो ट्रीटमेंट एडवाइस हुआ है वो नहीं लिया, तो उससे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी जो प्रोग्रेशन है वो उन केसेस के अंदर तेज़ होती है। तो इसमें ये मानिए कि सिर्फ आँख का चेकअप ज़रूरी नहीं है, हमें पूरी बॉडी की एक होलिस्टिक केयर वाली अप्रोच लेनी होगी। कई केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट को डायबिटिक फुट हो रहा है, कि पैर के अंदर उसके इन्फेक्शन हो रही है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा उसकी वजह से भी आपकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। तो ये नहीं है कि जो साथ में एसोसिएटेड कंडीशंस हैं उनकी भी हमने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर लेनी है। देखिए, एक रूटीन चेकअप के लिए अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट जो भी आते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वही है, उनकी नज़र चेक होती है, चश्मे का नंबर चेक होता है, आई का प्रेशर चेक होता है, फिर हम एक आई ड्रॉप डाल के उनकी पुतली फैलाते हैं। पुतली फैलाने के बाद हम उनका लेंस देखते हैं कि उसमें कैटरेक्ट या और कोई एसोसिएटेड चेंजेस तो नहीं है। फिर हम उनका रेटिना चेक करते हैं कि भाई रेटिना के अंदर ये जो हमने अभी चेंजेस आपको बताया कि भाई ब्लड स्पॉट्स तो नहीं आ रहे, पर्दे पे सूजन तो नहीं आ रही, माइक्रो एन्यूरिज्म तो नहीं है, या नई खून की नाड़ियाँ नहीं बन रही, तो जो भी चेंजेस डायबिटिक रेटिनोपैथी में हैं वो सारा हम देखते हैं। तो एक रूटीन चेकअप के अंदर आप मान के चलिए 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लग जाता है, और ये बड़ा बेसिक सा चेकअप है, और इसी से काफ़ी हद तक केसेस के अंदर पता लग जाता है कि भाई दिक्कत है कि नहीं है। अब इसमें ये आता है कि अगर जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, सपोज़ आप एक चेकअप के लिए आए और हमने आपको बताया कि भाई आपके तो पर्दे में सूजन आ रही है, ब्लड स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर फिर कुछ एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसमें मेन जो टेस्ट है वो होता है एक फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी और एक ओसीटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये दो टेस्ट जो हैं, एक इनिशियल जब डायग्नोसिस हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एंजियोग्राफी तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, एक बाजू के अंदर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं और आँख की कुछ फ़ोटो खींचते हैं। इस टेस्ट से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है वो ये कि आपकी जो खून की नाड़ियाँ हैं
वो कहाँ कहाँ से बंद हैं, कहाँ कहाँ से ये लीकेज हो रही है फ्लूइड की, कोलेस्ट्रॉल की, और कहाँ कहाँ नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपकी ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होती है। सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है ओसीटी। ओसीटी भी बहुत सिंपल सा टेस्ट है, एक हरे रंग की लाइट आपको दिखाते हैं और आपके पर्दे का स्कैन हो जाता है। पर्दा बेसिकली हमारा 10 लेयर्स का बना होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ओसीटी से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि पर्दे के ऊपर कोई खिंचाव तो नहीं बन रहा, पर्दे के अंदर कोई सूजन तो नहीं आ रही। और आज की डेट में ओसीटी एंजियोग्राफी करके एक नई टेक्नोलॉजी है जो अवेलेबल है, जिसमें ये डाई भी इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे भी हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग निकाल सकते हैं। तो ये दो बेसिक वो हैं जो टेस्ट जो आपके ट्रीटमेंट को डिसाइड करने से पहले होते हैं। देखिए, अब जो भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको ये पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि भाई हमें कैसे पता लगे कि हमें दिक्कत शुरू हो गई है। तो देखिए, शुरुआती जो स्टेज है उसके अंदर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जब ये माइक्रो एन्यूरिज्म छोटे छोटे बन रहे हैं या एक दो स्पॉट ब्लड के आए हैं, पेशेंट की विजन एकदम परफेक्ट रहती है। लेकिन जब ये पर्दे में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है तो पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू होती है। और दिक्कत में मेनली यही है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि भाई कंट्रास्ट हमारा कम हो गया है। एक लाइन मान लीजिए सीधी है, वो कहेंगे सेंटर में से टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। फ्लोटर्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई या सूजन आ गई है पर्दे पे तो काले धब्बे जो घूमते हुए इधर उधर वो दिखाई देने लग जाएंगे। ओवरऑल जो विज़न है, जो हम विज़न चार्ट पे चेक करते हैं, वो विज़न उनकी ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। विज़न जो है नज़र फ्लक्चुएट करेगी काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जी जब सो के उठते हैं तो एकदम ही दिखना बंद हो जाता है, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। तो ये शुरुआती लक्षण हैं। अगर बीमारी आपकी और बढ़ गई, मैसिव ब्लीडिंग हो गई आँख के अंदर, या पर्दा बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह से एकदम अचानक से हिल गया, तो इसमें सडन ड्रॉप इन विजन, अचानक से नज़र चली गई, तो ये सारे सिम्टम हैं जो पेशेंट को हो सकते हैं, जिससे ये उनको अंदाज़ा लगे कि भाई डायबिटीज़ की वजह से आँख के अंदर प्रॉब्लम है और उनको एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी आई का चेकअप कराना है। अब देखिए, इसमें एक बार आपके पर्दे के ऊपर असर आ गया शुगर की वजह से, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो दो उसमें हम लेते हैं। पहला तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कंट्रोल योर सिस्टेमिक पैरामीटर, यानी कि अपने पूरे शरीर का ध्यान रखिए, ब्लड शुगर कंट्रोल कीजिए, बीपी कंट्रोल कीजिए, किडनी में प्रोटीन निकल रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, पैर के अंदर अगर इन्फेक्शन है उसका प्रॉपर अपना ध्यान लीजिए, यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो उसका ध्यान लीजिए। तो ये तो हो गई पूरी बॉडी के अंदर हमें क्या करना है। अब जो स्पेसिफिक आई के अंदर जो ट्रीटमेंट है, जो दो इन्वेस्टिगेशन आपके हमने कर लिए, उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में मोस्ट कॉमन है इंजेक्शन, के आँख के अंदर आपको इंजेक्शन लगते हैं पर्दे के ऊपर जो सूजन आ गई है उसको कम करने के लिए, और जो नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं या ब्लीडिंग हो गई हैं उसको रोकने के लिए। तो ये इंजेक्शन जो हैं ये दो तरीके के अवेलेबल हैं। एक तो हम कैटेगरी बोलते हैं एंटी वेजेफ और एक होता है स्टेरॉयड इम्प्लांट, ठीक है। दोनों ही इंजेक्शन जो हैं सूजन को पर्दे पे कम करने के लिए कामयाब रहते हैं। ब्लड वेसल को श्रिंक करने के लिए एंटी वेजेफ ज़्यादा काम में आते हैं। अब आपके लिए कौन सा इंजेक्शन सूटेबल है वो आपकी स्पेसिफिक आई की कंडीशन देख के वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा इंजेक्शन काम करेगा। सेकंड, इसमें पेशेंट्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो इंजेक्शन हम एडवाइज़ करते हैं ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है कि कभी आप सोचेंगे जी एक इंजेक्शन मैंने लगा लिया और अब ट्रीटमेंट ख़त्म। ये आपको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार हर महीने लगाना पड़ सकता है, किसी किसी केस में 2 या 3 महीने के बाद लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए हमने स्टेरॉयड इम्प्लांट आपकी आँख में लगाया तो वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए काम करता है, तो उसमें मतलब ये है कि 3 या 4 महीने के बाद उसको फिर चेकअप करके फिर डिसाइड करते हैं कि अब आपको सेकंड इंजेक्शन लगना है कि नहीं लगना। सेकंड ट्रीटमेंट है लेज़र के अंदर ये है कि कई बार ये होता है कि अगर जो आपका पानी लीक कर रहा है या जो कोलेस्ट्रॉल लीक कर रहा है
वो ऐसी जगह पर है जो बारीक नज़र के हिस्से के पास नहीं है, तो किसी किसी केस में उस लीकेज को रोकने के लिए हम लेज़र की मदद भी कर लेते हैं। अगर पर्दे के ऊपर नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं तो फिर इसमें जितना भी आपका रेटिना, जहाँ जहाँ पर ब्लड सप्लाई आपकी बंद हो रही है, खून की नाड़ियाँ बंद हो रही हैं, तो वहाँ पर हम ये लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं और इस लेज़र ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन। ठीक है, और ये आम तौर पे 3 सिटिंग में हम कंप्लीट करते हैं कि मान लीजिए एक सिटिंग हमने आपकी आज दी, एक सिटिंग 1 हफ्ते के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद। बट ये जो ड्यूरेशन है 2 सिटिंग के बीच में, ये पेशेंट टू पेशेंट कई बार वेरी भी कर जाता है। किसी केस में हम जल्दी भी करते हैं, किसी केस में हम लेट भी करते हैं। थर्ड इसके अंदर आता है कि अगर इंजेक्शन और लेज़र के बाद भी आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है और ये प्रोग्रेस कर गई है। प्रोग्रेस करने का क्या मतलब हुआ कि अगर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है, तो इन केसेस के अंदर सर्जरी का एक ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं विट्रेक्टमी। यानी कि पर्दे के पीछे की जो विट्रस जेली है, जैसे ये हमारी आँख है, यहाँ पर विट्रस जेली होती है, तो ये यहाँ पर हम 3 पोर्ट्स बनाते हैं। ये जो वाइट एरिया है, यहाँ से 3 पोर्ट्स बना के हम आपकी विट्रस जेली रिमूव करते हैं और जो इसके अंदर सारा ब्लड है वो रिमूव करते हैं। पर्दे के ऊपर जहाँ जहाँ जो खिंचाव बन रहा है वो सारा ट्रैक्शन रिमूव करते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं वो सारा एरिया ट्रीट करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये है विट्रेक्टमी। एक बार सर्जरी हो गई, फिर डिपेंडिंग ऑन केस टू केस इसके अंदर गैस या सिलिकॉन ऑयल कुछ हम फिल करते हैं। तो ये 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट के लिए। पहला है इंजेक्शन, सेकंड लेज़र और तीसरी है सर्जरी। मेजॉरिटी ऑफ केस के अंदर इन तीनों ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि कई केसेस के अंदर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, सर्जरी भी करते हैं, लेज़र भी करते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट उसके हिसाब से, मरीज़ के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उनको किस किस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर हम इस बीमारी को रोकने में और आपकी विज़न को रेस्टोर करने में या बचाने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वो इस बीमारी के लिए एकदम फिट बैठती है। प्रिवेंशन में शुगर का कंट्रोल रखना है और एक रेगुलर आपने आई चेकअप कराना है। तो जो पेशेंट अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल रखेंगे, एक आई का रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो सर्जरी की स्टेज तक ना पहुँचे, उनकी बीमारी हम पहले ही कंट्रोल में कर लें और उनकी क्वालिटी ऑफ विज़न और जो नज़र है काफ़ी हद तक हम बचाने में कामयाब रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी की आपको दी है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इससे जो आपके मन में डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेके जो डर है या जो आपके मन में सवाल हैं वो काफ़ी हद तक आपको मिल गए होंगे। थैंक यू।